सुखदेव जी ने वहां से भागवत शुरू करी। द्वितीय स्कंद में ध्यान की चर्चा करी, स्थूल ध्यान की और सूक्ष्म ध्यान की चर्चा करी। तीसरे स्कंद में विदुर के ऊपर भगवान ने कृपा करी। मैत्रेय और विदुर का संवाद हुआ, सृष्टि के वर्णन की कथा सुनाई और हिरण्याक्ष का उद्धार किया बाराय भगवान ने और कपिल देवहूति का प्रसंग बताया। चौथे स्कंद में भगवान शंकर जी का चरित्र, सती जी का चरित्र, ध्रुव आदि का चरित्र का वर्णन किया। पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान जड़ भरत आदि का, रघुगण का प्रसंग सुनाया, नरकों के विषय में बताया। 27 नरक कैसे करता उससे भोग विषय बताया। नरक क्या चाहिए स्कंद में अजामिल आदि क्या उपाय आदि की कथा सुर का किया, भगवान द्वारा उद्धार किया है। स्कंद में पूछा था भगवान क्यों मारते समुद्र कथा और भगवान का अवतार मत्स्य अवतार आदि कथा। नौवें में श्री राम जी का प्राकट्य होगा। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई, कुछ चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। 10वां स्कंद में प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बाल लीलाओं का वर्णन हुआ, गोवर्धन आदि की लीला का वर्णन हुआ। इस प्रकार से अनेक राक्षसों को मारते हुए भगवान ने अनेक प्रकार के लीलाएं करी हैं। कंस आदि का विनाश किया है। रुक्मिणी आदि से भगवान ने विवाह किया। 16,108 विवाह हुए भगवान के। इसके पश्चात सारी लीला का संवरण किया है और यादवों के माध्यम से, संतों के माध्यम से श्राप दिलवाया है। 11वें स्कंद में कुछ भागवत धर्म का उपदेश और 12वें स्कंद में सुखदेव जी का गमन, परीक्षित जी का उद्धार इत्यादि का वर्णन हो रहा है। इस प्रकार से इस द्वादश स्कंद, इस संगीता का नाम है भागवत। भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं। इस भागवत को भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। हे भगवान, इसमें जो भी हो गई हो, जो श्रवण करने में, कहने में, करने में, चिंतन करने में, आने में वो सम्मान, ठीक है।